स्वागत है। सेवा में हाजिर हूँ। हम आज से 75 साल पहले की कल्पना करें या फिर उन दिनों को याद करें जब हम छोटे छोटे थे और हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे बाप दादा 75 साल पहले की बातें सुनाते थे कि ये हमारा समाज जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जिसे समण समाज के नाम से जाना जाने लगा है, इसकी क्या दशा। ना कोई अधिकार, न कोई शिक्षा का अधिकार, न बोलने का अधिकार, न कोई हमें व्यापार करने का अधिकार, न इकट्ठा होने का अधिकार, न हमें किसी प्रकार का भी चलने फिरने का अधिकार। हम जो धरती पर पांव भी रखते थे तो हमें वो पांव भी मिटाने के लिए पीछे झाड़ू बांधे होते थे। हम इसी दुर्दशा में थे कि हमारी ही नरबलियां होती थी, हमारी ही कन्याओं का शुद्धिकरण होता था, शुद्धिकरण प्रथा का शिकार थी। ना हमें अपनी बेटियों का पता, ना माओ का पता, न किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं कि हम इस धरती पे मानव भी हैं। हम इतने शिकार थे किसी ऐसी व्यवस्था के जिसने अपना वर्चस्व बनाने के लिए रात दिन काम किया, हर समय काम किया, हर समय सोचा। और कब से, जो 500-600 सालों से वो अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर प्रकार का कार्य करने लगे। हमें अपनी जो पुरानी व्यवस्था थी, जो समण व्यवस्था थी, जो हमारी इतनी समृद्धशाली थी, को विश्व के लिए प्रणेता प्रणेता थी और विश्व उसके के लिए अनुकरणीय थी, वो सारी व्यवस्था को हम भूले। हम वो भूल गए कि हम समण हैं, हम सांख्यिक व्यवस्था में काम करते थे, सांघिक व्यवस्था में रहते थे और अपनी व्यवस्था को इतना मजबूत करके रखते थे कि हमने इस छोटे से भारत को महाभारत बनाया। ये सब समणों के तहत थे। समणों को जब भी कोई मौका मिला, उसने साबित किया कि हमारे में ना तो किसी तरह के टैलेंट की कमी है, न इंटेलिजेंस की कमी है, न काम करने की कमी है। सारा काम हम जानते हैं, सारा काम करते हैं। ये समणों का, ये संस्कृति इतनी गौरवमयी संस्कृति रही है कि इसकी गाथाएं ही सारी दुनिया में गाई जाती है। सारी दुनिया में इसी का अनुकरण हुआ। हमारे जो महासमण हुए उनके लिए सारी दुनिया नतमस्तक है। आज भी वही बात होती है। इसलिए हम उन दिनों को याद करें कि वो सारा कैसे खो गया, कहाँ खो गया, क्या हमने भूल गए, क्या हमने अपने आप को कमजोर करने के लिए ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया और कैसे हो गए। यदि 75 साल पहले फिर हम इस व्यवस्था की इस तरीके में पहुंच गए कि हम जो है अपना सब कुछ भूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जो है परिवार की कुर्बानी दे करके बलिदान बलिदान दे के वो हमारे लिए एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। हम उसमें देखें कि हमारे लिए क्या प्रावधान है। उसमें प्रावधान हमारे बोलने का हो गया, हमारे चलने फिरने का हो गया, हमारे काम करने का हो गया, हमें संपत्ति करने का अधिकार मिल गया, पढ़ने लिखने का अधिकार आ गया। अब पढ़ लिख करके हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या करना शुरू कर दिया, हुआ कि बंटना शुरू कर दिया और समाज में जो हमें समझना था कि हमें एक करना है, समाज को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना है, लेकिन इतना ज्यादा संगठन बनाने शुरू कर दिए कि वो संगठनों ने हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया। और
हमारा जो काम होना था, हमारे जुड़ने जोड़ने का, इकट्ठा होने का, मजबूत होने का, अपने अधिकार को बचाए रखने का, संविधान को बचाए रखने का, बाबा साहब की कुर्बानियों को, उनको उनका मान करने का, सम्मान करने का, वो हम सारा भूल करके अपने अपने काम में लगे। ये सारा SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का समाज जब इस तरह से फंस गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, समाज के लिए बड़ी समस्या खड़ी हुई कि इस तरह से अब समाज को मजबूत किया जाए, अधिकारों को प्राप्त किया जाए जो हम खो रहे हैं, जो खोते जा रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने हमें वो उस समय जिस संविधान से पहले, स्वतंत्रता से पहले ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया था जो हम बुजुर्गों ने हमें बताया, बुजुर्गों से सुनी, तो उन चीजों पे, उन बातों पे, उन उस दुर्दशा पे ध्यान दे करके जब हम सोचने लगे तो हमारे समाज ने ये समझा, बुद्धिजीवियों ने समझा कि हमारे लिए अब जो है बचने बचने का रास्ता क्या हो सकता है, और समझ में आया कि संघ ऐसा रास्ता हो सकता है जो हमें बचा सकता है। अब समर संघ की बात शुरू हुई 5 मई 2021 से। हमारे बुद्धिजीवियों ने समझा, हमारा संघ बन गया। अब संघ में क्या कार्य होंगे? संघ में बुद्धिजीवियों ने बड़ा सोच विचार करके 10 अमत विनय बना दिए, और वो अमत विनय इतने मजबूत विनय है, इतने मुकम्मल हैं कि उनको यदि हमने समझा, पढ़ा, चिंतन किया तो हम सारी व्यवस्था समझ जाएंगे और अपने समाज के लिए कोई भी ऐसी कमी नहीं रहती कि हम अपनी जो हमने खोया था, जो जिस दुर्दशा में हम थे, जिस तरह की समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, वो समस्याओं का हल ना हो। समर संघ में ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल समूह का ये संघ है। यहाँ पर यह चंदा नहीं लेता या जाति अभ्यास नहीं करता, और यहाँ पे केवल और केवल संघ की बात होती है। पद मंच माला में ये नहीं पड़ता, यह पंजीकरण की बात नहीं करता, संघाधिशेष अपने सबसे ऊपर रखता है और राजनीति नहीं करता। इस तरह से हम संघ के साथ कोई घात करे उसकी वापसी कभी नहीं करता, और ना ये नियम कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाए, ना कभी अमान्य होंगे। अब इतनी इस तरह के अब नियम यदि हमने पढ़ लिए, समझ लिए, तो हमारे लिए हमें समझ आ जाता है कि जब संघ बैठता है तो संघ में जो वार्ता होती है, जो तर्क वितर्क होता है, किसी भी एजेंडे के ऊपर, किसी बात के ऊपर, किसी भी जो तत्कालिक हमारा विषय होता है, उस पर बात होती है, उस पर तर्क वितर्क होता है, तो हम आपस में इस तरह से बात करते हैं क्योंकि संघी को, हर संघी को बोलने का अधिकार है और हर स्पोक को बोलने का अधिकार है कि वो अपनी बात को रखे और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखे। और क्योंकि संघ ये मानता है कि हम आपस में तर्क वितर्क करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, अभ्यास करेंगे और संघ को बारीकी से समझेंगे, और संघ में उन शेर के बच्चे की तरह लड़ेंगे, आपस में झगड़ेंगे, तो खोज खरोंच भी एक दूसरे को नहीं पहुंचाएंगे। अपने मन में किसी प्रकार का ना तो कोई द्वेष रखेंगे, ना किसी से घृणा करेंगे, ना किसी को कम समझेंगे, परंतु हमारे पास ऐसा भी हो जाता है, अपने संगी हैं, अपने समण हैं, कोई ऐसा भी कर देते हैं कि अपनी जो मेन संघ का लक्ष्य होता है, संघ में तरीका होता है अपनी बात रखने का, उसमें अपनी किसी प्रकार की यदि पद प्रतिष्ठा माला की बात भी आ जाए, काम की बात आ जाए, तो उसको स्वीकार करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ये संघ के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें अभ्यास भी यही करना है। हमें ये समझना है कि हम समण हैं और हमें स्वीकारना है, हमें इसकी बारीकी गहराई में जाना है कि हम समण हैं तो कैसे समण है, जिसमें सहन शक्ति की सीमा अनंत है,
जो कि लिमिटलेस है, जिसमें बात करने का, जिसमें जो है समझने की शक्ति, और जिसमें जो है सभी के लिए आदर है, जिसमें सभी का जो है भला करने का भाव है, जिसमें सभी को जो है संसाधनों का अवसर देने का भाव है, कोई किसी तरह से सताए ना जाए, जिसमें जिसमें शीलों का पालन होता है, ये समण है। और समणों को जब अपने शीलों का पालन करते हुए जीना है, चलना है, बात करनी है, अपने आप को इस संघ में रखना है, तो हमें किसी भी प्रकार का द्वेष न रखे, ना तो संघ को कभी हमको घात करें, ना कभी छोड़ें, ना कभी इसके विरुद्ध बात ऐसी कर बैठे जो कि संघ का अहित कर दे, या हम फालतू की बहस में पड़ जाएं। ये हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। हम उन संगठनों की तरह काम करना न शुरू कर दें जहां पर जो है सिर्फ बोलने का अधिकार जो है कुछ गिने चुने लोगों को होता है, और बाकी लोग जो श्रोतागण की तरह मुख्य दर्शक बने रहते हैं, बैठे रहते हैं संघ में। क्योंकि संघ यही तो है, यही तो है जहां पर सब बोलेंगे, सब बात करेंगे, कोई कैसी बात करेगा, कोई कैसी बात कर देगा, पर हम संघी सभी की बात को तवज्जो देते हैं, और जो बात सिर्फ संघ के हित में जाती है। इसी तरह से संघ ने अपने हर काम में सफलता प्राप्त की है, और करता है, और करता है संघ ही, क्योंकि संघ ही दुनिया में हर चीज को अपना बना लेने का, संघ में सफल होने का मादा रखता है। और जो जो संघ में होते नहीं, जो बिखरे होते हैं, तितर बितर होते हैं, वो जो है या तो तोड़ मरोड़ दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं, सताए जाते हैं, उनका छीन लिया जाता है। हम एक उदाहरण करके देखें कि हमारे एक पत्थर लेकर के हम देखें, किसी को मारें, किसी जानवर को मारें तो जानवर भाग जाएगा, लेकिन वही पत्थर यदि हम मधुमक्खियों के छाते को मारे तो फिर हाल देखें कि क्या हाल होता है। ना तो हमें जल में, न थल में, न आकाश में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी वो पीछे पड़ जाती हैं। तो यही है संघ का कार्य। इस संघ जो है इस तरह से अपनी यूनिटी रखता है, अपनी मेजोरिटी रखता है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि जब आप मेजोरिटी में हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। संघ कहता है कि आप चाहे धरना प्रदर्शन कितना भी कर लो, तुम लोग जो कितना भी विरोध कर लो किसी का, लेकिन जब तक आप इकट्ठे नहीं, तब तक आप कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। और इस बात को समझ जानता है, इसलिए संघ सबको कहता है कि भाइयों, जब तुम बिखरे हुए हो, तुमने जो है 4 लाख, 4.5 लाख जो है संगठन बने हुए हैं, और एक होकर के काम नहीं करते, और आप लोग जो किसी से वार्ता नहीं करते, तो फिर किस तरह से अपने अधिकारों को बचा पाओगे। जब तुम जो है 51% नहीं होंगे, संविधान के सामने नहीं आओगे, 51% मेजोरिटी में नहीं आओगे, तो अपने अधिकारों को कैसे बचा पाओगे। ये बात जो है, जो हमारे लोगों के समणों की समझ में ज्यों ही आ जाती है, आ जाएगी। जिनकी समझ में आ गई तो समण संघ में जुड़ गए। जिनको पता लगा कि भाई इकट्ठा होने से सब कुछ बचता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो हमारा कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, सबका हल संघ में ही है, संघ ही कर सकता है। तो फिर वो संघ में जुड़ने में देर नहीं करता। यही तो समूह की बात है, क्योंकि समूह में जो अपना जो कुछ ऐसे भूल कर बैठे हैं, अपना खो बैठे हैं, उसको यदि प्राप्त करना है, सबसे पहले उसका यही बनता है, होता है कि हमें संघ में इकट्ठा होना है, जुड़ने जुड़ने का कार्य करना है। और जितने जल्दी हम इसको कर लेंगे, तो हम अपना सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ भी हो जाते हैं, हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो आज समण संघ है, समण संघ में जो जितने भी समण संघी हैं, वो अपने कार्य को जिस निष्ठा से कर रहे हैं, समण संघ आश्वस्त है। और दुनिया में जो भी कुछ घटता है, वो संघ के द्वारा हो घटा। और संघ में हमेशा
जो है, जो भी कार्य करने का तरीका होता है वो हमारा इकट्ठा होने का होता है। और किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन बहसबाजी, किसी को हिट करना या किसी के साथ जो है हमें घृणा नफरत ईर्ष्या द्वेष रखना, ये काम संघ का नहीं होता। संघ कभी भी एक मत का नहीं होता, एक मत का नहीं बनता। ये हमें मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हर हमारे नए पुराने साथी के ध्यान में होना चाहिए कि संघ एक मत का नहीं, ना कोई आंदोलन करता। संघ का काम आंदोलन करना नहीं होता। संघ जो है, जो काम करता है, जो अपना साइलेंट काम करता है और अपने तरीके से काम करता है, और जो हमारे नियम है, 10 गोल्डन विनय है या हमारे नियम और भी जो संघ तय करता है तर्क वितर्क के बाद जो बनते हैं, लेकिन 10 विनय तो ऐसे हैं जो न कभी बदले जाएंगे, न कभी अमान्य होंगे, न खत्म होंगे। और नियम हमारे हैं, उनका पालन करना होता है हमारा। जिस तरह से शनिवार है, सन्निपात बहुल होता है, हमें सन्निपात बहुल में कार्य करना होता है, समितियां लगानी होती है और हमें अपने समाज को जो है जागृत करने का इस तरह से करना होता है ताकि वो संघ की गहराई को समझे, संघ की बात को समझे, इकट्ठा होने की बात समझे, समूह की ताकत समझे। जिस तरह से हम वैसे ना बन जाएं जैसे कि एक झाड़ू होता है, जब बिखरा होता है तो कचरा होता है, लेकिन जब वही तिलियां इकट्ठी हो जाती हैं, बांध दी जाती हैं, बंध जाती हैं, नियमबद्ध तरीके से बन जाती हैं, तो वो सारे कचरे को साफ कर देती है। यही संघ का कार्य है। संघ राजनीति नहीं करता, कोई हमारा जो है कोई इस तरह से पद माला में नहीं आता, चंदा इकट्ठा नहीं करता, क्योंकि संघ के ये कचरा के समान चीजें होती हैं। लेकिन कोई समर संघी यदि फिर भी कोई ये चाहे कि मैंने कोई राजनीति करनी है, संघ की इजाजत लेकर के जाएगा। संघ आश्वस्त है कि वो अपने समर समाज के लिए काम करेगा और संघ के नियमों के अनुसार काम करेगा। इसी तरह से हमें अपना अहम बहम छोड़ करके समर संघ में जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम सफलता को प्राप्त होंगे। यही संघ का नारा है, मैं समन हूँ। ये हमें 1000 डे कैंपेन है, इसके बाद भी जारी रहना है, क्योंकि जब तक ये पूरा समन समाज हमारा ये ना समझ जाए, ये बात ना माने कि मैं समन हूँ और समन के लिए, समूह के लिए वो बिल्कुल जो है कार्य करने के लिए तत्पर ना हो जाए, तब तक ये हमारा जुड़ने जुड़ने का कार्य के साथ साथ ये समझाना कि मैं समन हूँ और मानना कि मैं समन हूँ। इसके लिए चाहे हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़ता है, विस्तार है, फेसबुक है, ट्विटर है, कोई हमारा अन्य संदेश भेजना है, मैं समन हूँ, आई एम समन। और बस इसी बात से हमारा आधी समस्याओं का जो है हल हो जाता है। जब कोई समाज अपनी पहचान बना लेता है कि मेरी पहचान ये है, जन्मजात पहचान है, मूल पहचान है, इसके इसके बाद अलावा यदि हम जो हमारे लिए नाम दिए गए, पहचाने दी गई, उनको नकार करके, चाहे किसी ने भी दी हो, नकार करके हम एक पहचान को समझना है और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए मैं समन हूँ को पहचान बनानी है और उन बातों को समझना है जो कि आए दिन हमारे साथ जो है हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनका हल क्या है? उनका हल समझ संघ के अनुसार वो ये कि है, इकट्ठा होंगे तो सब कुछ बचा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। और संघ में हमेशा हमेशा से वो यही रहा है कि उसने सब कुछ बचाया है, बचा है। ये बुद्ध ने भी प्रूव करके बताया, प्रमाणित करके बताया कि हमारा जो संघ में ताकत है, क्योंकि राजा महाराजा भी उसी संघ के पास आया करते थे कि मुझे कैसे जो है अपने कदमों को लेना है, किस मार्ग पे चलना है, ताकि मैं शांति को भी प्राप्त हूँ और अपने राज्य की रक्षा भी कर सकूं, मेरे लोग सुखी भी रह सके। उसी को हम जो है समझते हुए हम इसका पालन करें, संघ के नियमों का पालन करें
और जो है समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, कौन सा तरीके हमारे विश्वसनीय हो सकते हैं, कौन से एवरलास्टिंग हो सकते हैं जो खत्म ना हो। और वो जो संघ ने हमें रास्ता दिया कि वो संघ ही है, संघ ही समण संघ ही है जो ये समणों की समस्याओं का हल कर सकता है, सबको इस अधिकारों को बचा सकता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। यदि मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो, किसी को हिट हुआ हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगन मामी, संगन मामी, संगन मामी। जय भीम, नमो बुद्धाय। संघ का आभार, मुझे आज एक्सेप्ट रखने का मौका दिया। संघ साधु साधु।